मुहर्रम की 10 तारीख को ढोल नहीं बजाया जाएगा। मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन आजम के जिक्र की महफिल मुनक्किद की जाएगी। हुसैन आजम और उनके घर वालों की कहानी बयान की जाएगी। मुहर्रम की 10 तारीख को कसम खाया जाएगा कि हम मुस्लिम समाज में जहालत को कभी पिनपने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज में हम कभी इल्लिटरेसी को फरोग देने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज में किसी ढोलबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। मुस्लिम समाज में नाच और गाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुस्लिम समाज में सीना पीटने और मातम करने की कोई जगह नहीं है। इस्लाम मजहब है नमाज और रोजे सिखाने वाला। इस्लाम मजहब है हज और ज़कात का पैगाम देने वाला। इस्लाम मजहब है खिदमत खल्क की तालीम देने वाला। इस्लाम मजहब है अपने पड़ोसी से हुस्न सलूक का पैगाम देने वाला। इस्लाम मजहब है मानवता का पैगाम दुनिया को देने वाला। तो हमें मातम करके चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठना है, बल्कि हर 10 तारीख को आंखों में बिल्कुल शहादत का जज्बा लेके कहना है, हुसैन ने तलवारों के साए में सजदा नहीं छोड़ा, अब मैं एयर कंडीशन मस्जिद में सजदा नहीं छोड़ूंगा, मैं नमाज़े पंजगाना नहीं छोड़ूंगा। कसम खा ले कि जब मेरा इमाम 22,000 तलवारों के हुजूम में सजदा किया तो मैं अपने घर को सजदे से भर दूंगा, मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद को सजदे से भर दूंगा, मैं अपनी खानका को सजदों से भर दूंगा। हुसैन की कहानी रोने की कहानी नहीं, हुसैन की कहानी जिंदगी हासिल करने की कहानी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म। किसने इसे रोने की कहानी बना दिया? किसने इसे मातम की कहानी बना दिया? हमने तरदीद उसकी की है जो मुहर्रम को मातम की कहानी बना दिया, जिसने मुहर्रमुल हराम को औरतों की तरह रोने की कहानी बना दिया, जिसने मुहर्रमुल हराम को काफिलाना रस्म रिवाज मुस्लिम सोसाइटी में लाने की कहानी बना दिया। हमारा त्यौहार ईद आता है, ईद का त्यौहार रोजाना 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है। यह है मेरा फेस्टिवल। त्यौहार आता है तो सजदा बढ़ जाता है, त्यौहार आता है तो नमाज बढ़ जाती है। एक रास्ते से जाओ अल्लाह अकबर कहता हुआ, दूसरे रास्ते से आओ अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ताकि सारी गलियां सदाए तकबीर से गूंज जाए, सारी गलियां सदाए तकबीर से गूंज जाए। ये मेरा त्यौहार है। वह दूसरों का त्यौहार क्या है? अपने हाथ से कुछ बनाना, उसको कुछ घुमाना, फिर ले जाके उसको दरिया में डाल देना। उसका त्यौहार क्या है? चंदा करना, शराब पीना, नाचना गाना, चंद रिकॉर्डिंग बजा देना, फिर उसके बाद दूसरों को तकलीफ देना, ले जाके नदी में फेंक देना। ये दूसरों का त्यौहार है कि त्यौहार के नाम पे ड्रामा, त्यौहार के नाम पे डांस, त्यौहार के नाम पे दूसरों को तकलीफ, त्यौहार के नाम पे औरतों की इज्जत से खिलवाड़, त्यौहार के नाम पे बेहयाई, त्यौहार के नाम पे बेशर्मी, त्यौहार के नाम पे उछल कूद। ये उनका त्यौहार है। लोग कहते थे ईद देखो रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज। लोग कहते हैं बकरीद देखो रोजाना 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज। एक नमाज अलग से वाजिब हो गई, अब सजदा बढ़ गया। तो ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल दे, गरीबों के चूल्हे जलने का ख्याल कर दे। सिर्फ तू ही सवई खा के ईदगाह मत जा, गरीबों को भी खाने का मौका दे दे। तो मेरा त्यौहार खैरात बढ़ा देता है, मेरा फेस्टिवल चैरिटी बढ़ा देता है, मेरा फेस्टिवल गरीबों का एहसास बढ़ा देता है, मेरा फेस्टिवल फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड चैरिटी बढ़ा देता है। तो हम त्यौहार के दिन खैरात बढ़ा देते हैं, सजदा बढ़ा देते हैं। 1 लाख का बकरा खरीदा, उस गोश्त के 3 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा अपने घर में, एक अपने दोस्त अहबाब में, एक गरीबों और मिस्किनों में। जो गरीब कभी जिंदगी में 1 लाख के बकरे का गोश्त नहीं खाता हो, वो बकरीद के दिन खा ले। क्योंकि आज गोश्त खाकर फ्रीज में बचा के मुहर्रम तक ले जाने का दिन नहीं है। आज तो अल्लाह के नाम पे जानवरों का खून बहाकर या गोश्त अल्लाह की तरफ से एक तोहफा, एक गिफ्ट है, उस गिफ्ट के खुद खाने और दूसरों को खिलाने का दिन है, और जमा करके रखने का दिन नहीं है। तो मेरा त्यौहार कुर्बानी बढ़ा देता है, मेरा त्यौहार सजदा बढ़ा देता है, मेरा त्यौहार खैरात बढ़ा देता है। तो हमारे त्यौहार में डांस कहाँ है? हमारे त्यौहार में ढोल कहाँ है? हमारे त्यौहार में नाच कहाँ है? हमारे त्यौहार में डीजे कहाँ है? हमारे त्यौहार में प्योरिटी है, हमारे त्यौहार में पाकीज़गी है। औरतें ईदगाह पे नहीं जाएंगी इसलिए कि वह ईद बकरीद की नमाज ना पढ़े, वह घर में रहे।
औरतें जुमा की नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाएंगी तो उनका पर्दे में रहकर ज़ोहर पढ़ लेना जुमा पढ़ने से बेहतर है। औरतें ईद बकरीद पढ़ने नहीं जाएंगी, उनका पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। तो पर्दा में रखने के लिए औरतों पे ईद बकरीद वाजिब नहीं है, पर्दा में रखवाने के लिए इसे जुमा की नमाज इस पर फर्ज नहीं है। जब जुमा की नमाज इस पर फर्ज नहीं है, जो जुमा का दिन हफ्ता दिनों की ईद का दिन है, जो जुमा की नमाज हफ्ता दिनों की बड़ी नमाज है, वो नमाज मर्द पढ़े जिस पर जुमा फर्ज है, वह 3 दिन लगातार नमाज ना पढ़े तो उसका दिल मरने लगता है, उसके दिल पे गफलत का ताला लगने लगता है। औरतें साल का सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े, वो उस पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, वो अपने घर में रहे। ये बता दीजिए कि जब औरतों पे जुमा फर्ज नहीं हुआ पर्दे की वजह से, वह ज़ोहर पढ़े जुमा नहीं पढ़े, वो अपने घर में चास्त इशराक पढ़ लें, वह ईद बकरीद नहीं पढ़े, तो फिर किस त्योहार ने बता दिया कि ताजिया के जुलूस में औरतें शामिल हो जाए? किस त्योहार किस मजहब ने बता दिया कि निशान के जुलूस में औरतें शामिल रहे? किस कानून ने बता दिया कि दरगाहों पे औरतों की भीड़ लगाए, उसे पिकनिक पार्टी बना दे और गैर मर्दों अजनबी मर्दों से मिलने का उसे मीटिंग पॉइंट बना दे? इसका मतलब है कि जब तक कुरान पढ़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे, जब तक अहले बैत मुस्तफा को देखोगे गुमराह नहीं होगे, जब फेसबुक देखोगे, व्हाट्सएप देखोगे, सिर्फ यूट्यूब चलाओगे, सिर्फ काफिरों का मुंह देखोगे, सिर्फ फिल्में देखोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। आज हमें औरतों की आबरू बचानी है, उसे बेपर्दगी से बचाना है, उसे घर में रखना है, उसे कहना है जब जुमा तुझ पर फर्ज नहीं है तो फिर मजार पे जाना कैसे जरूरी हो गया? जब ईद बकरीद वाजिब नहीं है तो तुम्हें मुहर्रम के जुलूस में निकलना तेरे लिए जायज कैसे हो गया? जब तू जुमा पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकती तो फिर तू जुलूस में कैसे निकल सकती है? करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी औरतें अपने घरों में ठहरी रहे, दौरे जाहिलियत की खवातीन की तरह मारे मारे मत फिरे। आज जितना फितना है दुनिया में, ज़िना का फितना, बलात्कार का फितना, बदनिकाही का फितना, औरतों के किडनैप का फितना, औरतों से ज़िना करने का फितना, ये सारा फितना सिर्फ बेपर्दगी की वजह से, बेहयाई की वजह से, बेशर्मी की वजह से, औरतों के बाहर मारे मारे फिरने की वजह से। इस्लाम पैगाम देता है कि ए औरतों घर में ठहरी रहो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, कोई कोर्ट कचहरी कोई नहीं रहे, औरतें पर्दे में रहे, ज़िना का खात्मा हो जाएगा, बेशर्मी का खात्मा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, सरजमीन खतोला नूरी नगर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी हौसले की कहानी है, सेंटीमेंट की कहानी है, मुसीबतों के बीच में घिर के सब्र करने की कहानी है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं सिर्फ वाकयात की रोशनी में 2-4 बातें आप तक कहना चाहता हूँ। अहले बैत अतहार ने क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत में मैंने तिलावत की, उसका मफ़हूम मैं बता देता हूँ कि वाकयात बयान करना मकसद होता है या वाकयात के पेट से जो नसीहत मिलती है, असल में मकसद वो नसीहत है, वो नसीहत है। अकीमी सलात ले ज़िक्री, मुझको याद मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। नमाज की सूरत है खड़ा होना, नमाज की सूरत है रुकू में जाना, नमाज की सूरत है सजदे में जाना, नमाज की ज़ाहिरी शक्ल है कादे में रहना, नमाज सलाम करने के बाद नमाज मुकम्मल हो जाती है। ये क़याम, ये रुकू, ये सुजूद, ये क़ुऊद, ये सारी चीज़ें नमाज की ज़ाहिरी शक्ल है। और ये नमाज है क्यों? ये असल में अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी सूरत है कि बंदा कभी खड़े होकर अल्लाह को याद करे, बंदा कभी झुककर अल्लाह को याद करे, बंदा कभी पेशानी ज़मीन पे रख कर अल्लाह को याद करे, बंदा कभी बैठ कर अल्लाह को याद करे। वयज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। यानी कुरान कहता है ये अल्लाह को याद करने की शक्ल है कि अल्लाह वाले कभी खड़े होकर याद करते हैं, कभी लेट कर याद करते हैं, कभी बैठ के अल्लाह को याद करते हैं। मकसद है अल्लाह का जिक्र करना, मकसद है अल्लाह को याद करना। नमाज की ये ज़ाहिरी शक्ल है, उसकी रूह है तवज्जुह इल्लल्लाह, सारी दुनिया से कट कर खुदा का हो जाना।
अब तवज्जो ही नहीं रही, सिर्फ ढांचा है, कयाम है, कऊद है, सुजूद है, और दिल में बेशुमार दुनिया इसमें पड़ी हुई है। हालत सजदा में भी बंदा खुदा की तरफ ध्यान नहीं लगा सका। वो तो नमाज बेरूह है, वह बेजान है। वो नमाज जिस नमाज में खुदा की तरफ तवज्जो न हो सके, कंसंट्रेशन न हो सके, वो नमाज बेरूह है। नमाज की रूह क्या है? तवज्जो इल्लाह। नमाज की रूह क्या है? सारी दुनिया से कट के खुदा का हो जाना। नमाज की रूह है जिक्र इलाही की सबसे बड़ी सूरत, सबसे बड़ी शक्ल ये नमाज है। तो अब एक चीज है असल और एक है उसकी शक्ल। उसी तरह से एक कहानी है, उस कहानी से पैगाम क्या मिलता है। जैसे कुरान करीम में आप देख लें, कुरान करीम में एक सूरह यूसुफ के पहले अल्लाह ने कहा, मैं बेहतरीन कहानी तुमको सुनाऊंगा। नहनो नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम एक कहानी तुमको कहते। कौन कहता है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहा। अल्लाह कह रहा मैं कहानी तुमसे बयान करता हूँ। नहनो नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, द बेस्ट स्टोरी, मैं सबसे अच्छी कहानी बयान करता हूँ। अब वो पूरी कहानी क्या है? जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का शहीदा साहबजादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके दूसरे भाइयों को थोड़ी सी एलर्जी थी कि बाप की मोहब्बत, यकतर बाप की मोहब्बत पूरी तौर पर पूरी तरह से यूसुफ की तरफ जा रही है, इसलिए इसको रास्ते से हटा देना है ताकि बाप का सारा प्यार मिले। पूरी कहानी सूरह यूसुफ में आप पढ़ें तफसील में। बाप का प्यार पाने के लिए दूसरे भाइयों ने मिलकर जनाब यूसुफ को तफरीह के बहाने लिया जाके कुएं में डाल दिया ताकि वो ये न रहेंगे, ना पूरा प्यार बाप का इसको मिलेगा, बाप की तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। आने वाला काफिला वाला आया, कुएं के करीब जब पानी लेने के लिए डोल डाला तो उस डोल को जनाब यूसुफ ने पकड़ लिया, और जब डोल बाहर निकालने वाला तो देखा खूबसूरत शहजादा है। उसको लिया, काफिले में आया, मिस्र के बाजार में जनाब यूसुफ को बेचा। बादशाह मिस्र ने उसे खरीदा, उसके घर में चले गए। वहां जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन थे, दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह ने उनको अता फरमा दिया। कहा जाता है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर जनाब ज़ुलेखा जो अजीज मिस्र की बीवी थी, वो बेकाबू हो गई, नहीं उससे रहा गया। वो जनाब यूसुफ को लुभाना चाहे, मगर अल्लाह ने जनाब यूसुफ को बचाया। जनाब यूसुफ ने कहा कि अल्लाह, मेरे लिए जेल बेहतर है, जिस काम के लिए ये बुला रही हैं उससे बेहतर है कि मैं कैद खाने में चला जाऊं, मैं जेल में चला जाऊं। तो जेल में जाना ये जनाब यूसुफ की पसंद थी। आज भी लोग नूर इस तरह हासिल करें कि जिस तरफ वो बुला रही है उससे बेहतर है कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊं। जिसकी तरफ ये लड़का मुझको बुला रहा है उससे बेहतर है कि मैं ग्रेजुएशन करना छोड़ दूं, उससे बेहतर है कि मैं ये स्कूल छोड़ दूं, मैं ये कॉलेज छोड़ दूं, मैं कोचिंग सेंटर छोड़ दूं। जनाब यूसुफ ने क्या कहा कि मुझको कैद ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिसकी तरफ ये लोग मुझको बुला रहे हैं। अल्लाह ने कैद में डलवा दिया। फिर क्या हुआ? बादशाह मिस्र एक खतरनाक ख्वाब देखता है। उस ख्वाब की ताबीर बताने के नाम पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने अपना एडवाइजर मुकर्रर कर लिया। फिर उसके बाद अजीज मिस्र के मरने के बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। पूरी कहानी जो 5-5 घंटे में कही जा सकती है, मैंने उसको 5 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट के अंदर आपके सामने बयान कर दिया, शुरू से लेकर यहाँ तक। एक अब उस बीच में बेशुमार बातें हैं कि कैसे वहां से निकले, कैसे आए, फिर माँ बाप कैसे आए, कैसे फिर सजदा किया गया, फिर कैसे मिस्र के बादशाह बने। वो सारी कहानी मेन यही है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया। कौन है जिसने कुएं से बाहर निकालने का इंतजाम किया? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जेल से निकाला, मिस्र का बादशाह बना दिया। वही मिस्र का बादशाह जनाब यूसुफ बने, जेल से निकाले गए, कुआं में भाइयों ने डाल दिया। भाइयों ने कपड़े में खून लगा के कहा कि अब्बा भेड़िया खा गया जनाब यूसुफ को। ये सारी कहानी है, मगर इस कहानी के पेट से जो नसीहत है वो क्या है? अल्लाह कहता है लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। Doubtless, undoubtedly, in these stories are tokens for those who keep sense. इस कहानी में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। इस कहानी में अक्लमंदों के लिए नूर है।
अक्लमंदों के लिए सबक है, अक्लमंदों के लिए लेसन है। क्या लेसन है? लेसन यही है कि सारा संसार चलाने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हकीकी वो अल्लाह है। वही किसी को सल्तनत देता है, वही किसी से सल्तनत छीनता है। वही मिस्र है जहां 400 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने फिरौन को दे दी। अब फिरौन के दिमाग में जब कीड़ा काटा, खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने लंबी छूट दे दी। लेकिन उसके बाद जब पकड़ा है अल्लाह ने फिरौन को, समंदर में डुबा दिया। वो घिघियाता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा अल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, लाश। अल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोगों को ये पता चले कि घमंडी का अंजाम क्या होता है, मगरूर का हश्र क्या होता है, खुदाई का दावा करने वाले का अंजाम क्या होता है। वही खुदा है जो मिस्र में फिरौन को बादशाह बनाता है, फिर बादशाहत छीन कर उसे दरिया में डुबा देता है। वही खुदा है जो बादशाह मिस्र फिरौन को बनाता है और फिर फिरौन की बादशाहत छीन कर उसे दरिया में डुबा देता है। वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को कुएं से निकालकर, जो जनाबे यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र का बाताज बादशाह बना देता है। शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तबी, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तबी, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तबी, जिक्र शहीद आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। करीब करीब आकर बैठ जाइए, बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। देखें शायर बारगाह ताजुल शरिया आशिक़े आला हजरत जनाब असद इकबाल साहब की आमद हो गई और आप इनसे बहुत सारी बातें सुनेंगे। जो चीज़ें नस्र की सूरत में बयान की जाती हैं, उन्हीं पैगामात को नज़्म की सूरत में जनाब असद इकबाल साहब बयान करते हैं। माशाअल्लाह। हमको इनका एक शेर आजकल बड़ा पसंद आ रहा है, सुन्नी का वहाबी से कोई मेल नहीं है, ये मसलक है रजा का कोई खेल नहीं है। ये सारी बातें आप असद भाई से आप सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। पहले कुछ पैगाम मुझसे सुन लें, बस गौर से इस पॉइंट को आप सुन लें। कुरान शरीफ ने क्या कहा? इस कहानी में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। क्या आंख खुलने की बात है? वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को कभी कुएं से निकालता है, वही खुदा है जो जनाबे यूसुफ को जेल से निकालता है और मिस्र की बादशाहत के तख्त पे बैठा देता है। वही खुदा है जो मिस्र की बादशाहत फिरौन की छीन लेता है और उसे दरिया में डुबा के मार डालता है। वही खुदा है जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इस अकीदे इस्लामी पे जिसकी नजर रहेगी वो कभी नर्वस नहीं होगा किसी बादशाह के कुर्सी पे बैठने, आतंक मचाने और फिर जुल्म और नाइंसाफी फैलाने पर। वो वक्ती तौर पर सब्र करेगा। आंधी जब चलती है तो बहादुर आंधी से सीना तान के मुकाबला नहीं करता है, बहादुर झुक जाता है कि आंधी वक्ती है, खत्म हो जाएगी। ये दरख्त झुक झुक के फिर खड़ा हो जाता है। आंधी है, खत्म हो जाएगी। ये तूफान है, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सीधा हो जाएगा। तो जो भी जुल्म की आंधी आज चल रही है हिंद में या बैरून हिंद में, फिलिस्तीन में,
या जहां कहीं भी इंसान, अक्लमंद वही है जो खामोश हो जाए, अक्लमंद वही है जो सब्र कर ले, अक्लमंद वही है जो थोड़ा सा झुक जाए और वेट करे कि आंधी खत्म हो जाएगी, दरख्त फिर सीधा हो जाएगा, आंधी खत्म हो जाएगी, फिर मैं सीधा हो जाऊंगा। कौन जुल्म रहा है? न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का जो रहा, तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। आज यजीद जिंदा नहीं है, आज इब्ने ज़ियाद जिंदा नहीं है, आज अमर इब्ने साद जिंदा नहीं है, आज खोली बिन यजीद जिंदा नहीं है, आज शिम्र मरदूद जिंदा नहीं है। जिंदा है कौन? अली असगर जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, हजरत अब्बास जिंदा है, हबीब बिन मज़ाहिर जिंदा है, बोरा इब्ने हुसैन जिंदा है, इमाम हसन जिंदा है, इमाम हुसैन जिंदा है। पता ये चला सब्र जिंदा है, जुल्म मर चुका है। सब्र जिंदा है, जुल्म मर चुका है। ये हमेशा क़यामत तक का फॉर्मूला है कि जुल्म मरने के लिए ही आया है, आज सब्र जिंदा रहने के लिए आया है। आज नमरूद जिंदा नहीं है, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है, आज फिरौन जिंदा नहीं है, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, आज अबू जहल जिंदा नहीं है, आज पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम जिंदा है, आज यजीद जिंदा नहीं, आज हुसैन जिंदा है। जुल्म जिंदा नहीं है, आज सब्र जिंदा है, ताकि सारी दुनिया जुल्म से बाज आ जाए, आतंक से बाज आ जाए, सारी दुनिया अत्याचार से बाज आ जाए, दूसरों को सताने से बाज आ जाए। दुनिया में उस वक्त सुकून मिलता है जब दुनिया में अदल कायम हो, दुनिया में इंसाफ कायम हो, दुनिया में सदाकत कायम हो। दुनिया में पैसा बढ़ जाने से सुकून नहीं मिलता, दुनिया में अदल बढ़ने से सुकून मिलता है, सच्चाई बढ़ने से सुकून मिलता है, सदाकत बढ़ने से सुकून मिलता है। यही सारा पैगाम इमाम आली मकाम की जिंदगी से सारी इंसानियत को मिल रहा है। एक जाहिरी शक्ल है कहानी, उस कहानी के पेट से क्या पैगाम मिलता है, असल में है मग़ज़ है वो, इस कहानी के बतन से सबक क्या मिलता है। जाहिरी कहानी है, आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, पहले खलीफा। 2 साल तक आपने खिलाफत की बागडोर संभाली और बिल्कुल हुस्न इंतजाम के साथ आपने काम किया, मजहब इस्लाम को कहीं से कमजोर नहीं होने दिया। 2 साल के बाद आपका विसाल हो गया। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गद्दी को संभाला, दूसरे खलीफा बने आप। उन्होंने 10 साल तक हुकूमत की, शान से हुकूमत की। उनके दौर में रूम फतह हुआ, जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ईरान फतह हुआ। यह 2 महाशक्तियाँ थी अपने अहद अपने ज़माने की, यह दोनों सरनिगों हो गई। अब उसके बाद कोई कैसर नहीं पैदा हुआ, फिर कोई किसरा नहीं पैदा हुआ। जनाबे फारूक आजम के जमाने में दोनों महाशक्तियां जेर हो गई, इस्लाम का दबदबा और गलबा पैदा हो गया। 10 साल के बाद फारूक आजम शहीद हो गए। हजरत उस्मान गनी 12 साल तक उस खिलाफत की बागडोर को आपने संभाला। 12 साल में बहुत काम किया। मुत्तकियों के इमाम उस्मान गनी, साहिब हिजरतैन उस्मान गनी, मुस्तफा जाने रहमत की 2 शहजादियां जिसके निकाह में ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी, वह ज़ुन्नूरैन भी है, साहिब हिजरतैन भी है, और फिर सखी भी हैं। माल दौलत लोग कमाते हैं अपने बाल बच्चों के सुख के लिए, हजरत उस्मान गनी ने माल सारा कमाया सिर्फ दीन मतीन की खिदमत के लिए। यही वजह है कि उस्मान के साथ लफ्ज़ गनी लग गया है। क़यामत तक जब जब उस्मान बोला जाएगा, लफ्ज़ गनी बोला जाएगा। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल ग़िना ग़िना नफ्स। असल में मालदारी मालो दौलत की बोहतात और फरावानी की वजह से नहीं होती, असल में मालदारी दिल की मालदारी है। हजरत उस्मान गनी शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत के बाद हजरत मौला अली ने उस गद्दी को संभाला। 6 साल तक आपने इंतहाई सलीका बंदी और हिकमत के साथ चंद छोटे मोटे वाकयात और मुश्किलात के बावजूद आपने सब्र की रस्सी को मजबूती से थामे रखा। हिकमत के साथ इस्लाम को की शक्ल कहीं से बिगड़ने नहीं दी, बल्कि खिलाफत राशिदा की जो कड़ी थी, आखिरी कड़ी खलीफा चहारुम बनकर हजरत मौला अली ने बहुत बड़ी दीन की खिदमत आपने अंजाम दी। मौला अली शहीद हो गए। सुबह सवेरे फजर की नमाज को जाते थे, आसपास के लोगों को जगाते हुए जाते थे। उसी वक्त दुश्मन ने उसी वक्त का सिलेक्शन किया जिस वक्त ये फजर के लिए घर से उठ के आसपास के लोगों को जगाते हुए जाएंगे,
उस वक्त इनको मैं शहीद कर दूंगा। तो दुश्मन ने उसी वक्त घात लगा के आप पर खतरनाक वार किया। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत का जाम पी लिए। उनकी शहादत के बाद 40,000 अरब ने हजरत इमाम हसन के हाथ पर बैअत की, उनको अपना खलीफा मान लिया। ये वो हिस्ट्री मैंने आपके सामने बयान की, जो हिस्ट्री एक लंबी तवील हिस्ट्री है, बिल्कुल शॉर्ट करके, ताकि सारा फिगर आपके दिमाग में आ जाए कि करबला की जंग क्यों हुई और करबला का वाकया क्यों पेश आया। मैंने आपको बताया इस्लामी स्टेट जो मदीने में कायम हो चुकी थी, आका अलैहिस्सलाम उसके कील कांटे सब दुरुस्त करने के बाद, चूंकि हुजूर को अल्लाह के वादे के मुताबिक मौत का मजा चखना था और फिर अपनी कब्र में रहकर, मोमिनों के घरों में रहकर, मोमिनों के दिलों में रहकर, मोमिनों के काम को देखना था कि मैंने जो बाग लगाया है, मेरा गुलाम उस बाग की सिंचाई कैसे करता है, उसकी रखवाली कैसे करता है, अब मेरे गुलाम करेंगे अब, और वो मेरा बादशाह अपनी कब्र अनवर से हम गुलामों के हालात का जायजा लेगा। फनबीयुल्लाह हय, अल्लाह के नबी जिंदा है और रोजी दिए जाते हैं। वो मेरे अहवाल, मेरे अमाल, मेरी एक्टिविटीज का मुशाहिदा करते हैं कि देखें मेरा कौन गुलाम बहादुर है, कौन बादशाहत की लगाम थाम के अदल से काम लेता है, कौन जुल्म करता है, वो सब कुछ नजारा कर रहे। चूंकि सब दिन बज़ाहिर जमीन पे दुनिया में सबको रहना नहीं है, इसलिए आकर चले गए। हुजूर ने जिस तरह से अब बाग लगाया था, जैसी सिंचाई की थी, उसका नतीजा देखा गया कि सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली ने किस तरीके से इस्लाम को एक इंच कहीं से दबने नहीं दिया, बल्कि सबों ने अपनी अपनी खिदमतों से इस्लाम की बेपनाह खिदमत की, जिससे इस्लाम का चमन आज पूरी दुनिया में हरा भरा है और मुस्कुरा रहा है। ये चारों हैं जिनकी खिदमतें इतनी हैं कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह इन चारों यारों को मकाम बुलंद अता करेगा, तब सारी दुनिया जान पाएगी। तो सहाबा तो 1,24,000 कमो पेश थे, मगर ये चारों यारों ने जानिसारी का, वफा का हक अदा कर दिया। इसीलिए ये चारों यार की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। मौला अली शहीद हो गए, उनका बड़ा बेटा इमाम हसन, उसने उस गद्दी को संभाला 6 महीने तक। इमाम हसन खलीफा रहे, इसलिए 5वां खलीफा राशिद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 महीने रखे। 30 साल जो खिलाफत राशिदा है उसकी तकमील हुई, उसकी तकमील हुई 30 साल खिलाफत राशिदा, जिसके बारे में हुजूर ने कहा था, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 6 साल दौरी हुकूमत लेकर वो 30 साल खिलाफत राशिदा की तकमील हुई। उसके बाद अमीर मुआविया जो बादशाह दमिश्क, जो गवर्नर दमिश्क थे, जो दमिश्क के गवर्नर थे, 20 साल बहैसियत गवर्नर, 20 साल बहैसियत हाकिम रहे। जनाब अमीर मुआविया वहां से आप आ गए कूफा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि जनाब अमीर मुआविया आए हैं, उनके साथ एक जबरदस्त फौज है, क्या मतलब वो खिलाफत की दावेदारी लेकर के आए हैं कि खिलाफत मैं करूंगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाहिदों के सरदार इमाम हसन, फकीरों के दुर्वेशों के इमाम इमाम हसन। इमाम हसन वो कमजोर दुर्वेश नहीं थे, इख्तियारात की मौजूदगी में जो उन्होंने सुहद का मुजाहिरा किया है, ये काबिलियत आ गई। इमाम हसन के मुंह में हुजूर ने अपना लुआब दहन डाला था। इमाम हसन हुसैन दोनों भाइयों की पेशानी को चूमा था, दोनों भाइयों को अपने कांधे पे सवार किया था, दोनों भाइयों से बेपनाह उम्मीदें मुस्तफा जाने रहमत को थी। इसलिए लाड से, नाज से इमाम हसन इमाम हुसैन को मुस्तफा ने पाला था। कहा जाता है कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन मुस्तफा की बिल्कुल शबीह थे और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन मुस्तफा की शबीह थी, यानी दोनों नवासों को खड़ा कर दें मुस्तफा की तस्वीर बन जाती थी। यानी एक हुस्न जमाल का एक नमूना था। इन दोनों को देखने के बाद सहाबे कराम का कलेजा ठंडा होता था। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इन दोनों में बहादुरी और सखावत और दीन की खिदमत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। इनसे बड़ा कोई हाजिर ही 25 हज पैदल इमाम हसन इमाम हुसैन ने किए, पैदल आला किस्म का घोड़ा मौजूद था। मगर इमाम हुसैन अपने पांव को खुदा की राह में गर्द आलूद करने के लिए, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जिसके पांव में धूल लग जाए, गर्द आलूद हो जाए, जहां जहां तक वह धूल जाएगी उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मस्जिद आते जाते धूल लगे, मदरसा आते जाते धूल लगे, यह जलसा जो उसी दरसगाह की एक शक्ल है। मदरसे में दीन सिखाया जाता है तो जलसा गाह में भी दीन सिखाया जाता है। आज के इस फितनो फसाद के वक्त में
आदमी घर में भी बैठा है तो भी गुनाह कर रहा है, घर से बाहर चाय की दुकान पे गए वहां भी गुनाह है, हर तरफ गाने बजाने का माहौल है। कोच बस में सफर करें गाना बजा रहा है, फ्लाइट में सफर करें वहां अधनंगी नीम बरहरा एयर होस्टेस आपकी निगाहों को गंदा करने के लिए तैयार है। हर जगह घर में है तो सुकून है, घर से बाहर निकले हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। 1 घंटा गुनाहों से सेफ आप बता दीजिए, 5 घंटे गुनाहों से महफूज गुजार के आप बता दीजिए। यह जलसा जब तो जहां 4 घंटे का जलसा, 3 घंटे का जलसा, या इस फितनों फसाद के वक्त में एक चलती फिरती खानका है यह जलसा। आज अगर 3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, जबान गुनाहों से सेफ है, आंख गुनाहों से सेफ है, कान गुनाहों से सेफ है। आप बता दें कि आज कान में गुनाहों की आवाज, आंख में गुनाहों के नजारे, जबान पे गुनाह वाली बोलियां, लेकिन जब तक इस जलसे में आप बैठे हैं 4 घंटे 2 घंटे तक, ये ऐसी खानका है जहां जबान भी गुनाहों से महफूज है, जहां आंख भी गुनाहों से महफूज है, जहां कान भी गुनाहों से महफूज है। जो कहते हैं जलसा कराने से क्या होगा, उसको पता चलेगा क़यामत के दिन, जहां एक एक नेकी के लिए बंदा तरसेगा, एक एक नेकी के लिए बंदा तड़पेगा। न भाई भाई का होगा, न औलाद वालदैन की होगी, तो वालदैन औलाद के होंगे। उस संकट की घड़ी में एक एक नेकी के लिए जब बंदा तरसेगा तो पता चलेगा कि 4 घंटा बैठकर मैंने जो सेफ जिंदगी गुजारी, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र, कान में अल्लाह के जिक्र की आवाज, आंख नेक लोगों का चेहरा देख रही है, इससे बड़ी खानका इस जमाने में क्या होगी। पता चलेगा काश मेरी जिंदगी का अक्सर वक्त इसी दीनी मजलिसों में गुजरा होता तो बख्शिश का जरिया हो जाता। ये जलसा तमाशा नहीं है, ये जलसा खेल नहीं है जो आप कहते हैं कि जलसा कराने से क्या फायदा होगा। फिर कल कोई बोलेगा जब मौलाना बनने से क्या फायदा होगा, मदरसा चलाने से क्या फायदा होगा, हज में 5 लाख खर्च करने से क्या फायदा होगा, कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने से क्या फायदा होगा। यानी जबान को बेलगाम छोड़ेंगे तो इसी तरह शिर्क और कुफ्र और गुनाह कबीरा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जबान को लगाम दीजिए, अपनी फिक्र को लगाम दीजिए और ये जानिए कि अल्लाह के जिक्र की महफिल की फजीलत हदीस में आई है। हदीस में है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, जिक्र का मतलब कुरान सुनना, जिक्र का मतलब कुरान की तशरीह और तफसीर, हदीस सुनना, जिक्र का मतलब मुस्तफा का फरमान सुनना, जिक्र का मतलब खामोश ज़बान से रहे पर दिल दिमाग में अल्लाह का डर, अल्लाह की मार्फत के अनवार उसके दिमाग में आते रहे। इस जलसे में क्या होता है, एक बंदा कुरान सुनाता है, एक बंदा हदीस सुनाता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र सुनता है, एक बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का डर खौफ दिल में डाला जाता है। ये बता दे कि कब्रिस्तान में 4 दीवारी करना जरूरी है, 4 दीवारी जरूरी नहीं है। 1 करोड़ का गुंबद मेरी कब्र पे बना दे, अगर मेरे अमाल अच्छे नहीं है तो गुंबद बाहर रहेंगे, कब्र के अंदर में कुटाई और पिटाई होती रहेगी। तो गुंबद बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि कब्र की राहत जरूरी है। कब्र जन्नत की एक क्यारी बन जाए, उसके लिए अमल करना चाहिए, न कि हम अपने मुरीदों और अपने बेटों को कह दें कि फला जमीन बेचकर मेरी कब्र पे गुंबदों मीनार बना देना। ये जाहिरी चीज नहीं, असल में है कब्र के अंदर का आराम, कब्र के अंदर का आराम जहां सांप न हो, बिच्छू न हो, फरिश्तों का डंडा न हो। कब्र जन्नत के गड्ढों में, जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा न बने। तो असल में ये है खिदमत, न कि बाउंड्री वाल करवा देना, न कि कब्रिस्तान में दरख्त लगवा देना, न कि कब्रिस्तान की जमीन के लिए मारे मारे फिरना। कब्रिस्तान के लिए मत फिर, कब्र के अंदर जो तेरा होगा उसके लिए फिक्र कर। कब्र में नूर होगा उसकी कब्र में जो जिक्र करेगा अल्लाह का, जो नमाज पढ़ेगा, जो रोजा रखेगा, जो हज व ज़कात फराइज़ व वाजिबात को वक्तों पे अदा करेगा, जो जिक्र इलाही करेगा। फिर बज़ाहिर गुंबद लेके बैठेगा, अंदर में कुटाई हो रही है, तब क्या करेगा? बेहतर था कि एक गुंबद न रहे, न कब्र पे एक ईंट लगी रहे, न कब्र ऊंची रहे और अंदर में जन्नत की क्यारी है वो कब्र, वही कब्र है जो काबिले रश्क है कि बज़ाहिर वीरानियत का नजारा है, अंदर में जन्नत की बहार है। इस पर इस्लाम जोर देता है, कैरेक्टर पे जोर देता है। वरना बहुत सारे फकीर, बहुत सारे नकली पीर, जाली पीर वह गुंबद बनवाते हैं कि मेरे मरने के बाद यह गुंबद बनेगा, और अमाल ऐसे हैं कि अंदर में जो कब्र है वह जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाएगा। यह जलसा जिक्र इलाही की एक सूरत है, यह जलसा बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को सुनने का एक जरिया है, यह जलसा बदअमली से बचने का एक प्लेटफॉर्म है, यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा
है। मदरसे में 10 साल तक 1000 किताबें पढ़ी जाती हैं। उस 1000 किताबों का निचोड़ 1 घंटे के अंदर में जलसे में लोगों के सामने बयान किया जाता है। आप भी 1 घंटे से मेरी तकरीर सुन रहे हो, 1 सेकंड भी तुम कहीं से निकाल दे कि तुम्हारी तकरीर 1 सेकंड भी दीन से हटकर कुरान हदीस की सदाकत और सच्चाई से हटके है, 1 सेकंड आप नहीं निकाल पाएंगे। एक एक जुमला मुर्दा दिलों को जिंदा करने का एक जरिया है। एक एक जुमला हमें ख्वाब गफलत से जगाने का एक जरिया है। इसलिए जलसा को बुरा कहने वाला किस कदर निगेटिव सेंस रखता है, मदरसा को बुरा कहने वाला किस कदर निगेटिव सेंस रखता है। मैं कॉलेज में पढ़ा, मैं डीएम बन गया, 5 लाख महीना कमाया, 25 करोड़ का घर बनाया, 25 करोड़ की गाड़ी पे मैं चला। 80 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद मैं तड़प तड़प के मैं मर गया, चला गया कब्रिस्तान। अब मैं उस दुनिया का मुसाफिर बन गया। ये बता दें कि 25 से 24 घंटे मुताला करके, 18 घंटे पढ़ के, 25 साल तक मेहनत करके, डीएम बन के, नौकरी करके, महल बना के, कार बना के कितने दिन तक सुख किया? 70-80 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जिस दुनिया में गया है उस दुनिया का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल में इज्जत वहां की, असल में तकलीफ वहां की। इसलिए अपने बाल बच्चों को ये नजरिया हर हाल में उसकी गुट्टी में पिला दीजिए कि बेटा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर असल में आखिरत का आराम। तकलीफ नहीं है दुनिया में, क्या तकलीफ है? असल तकलीफ जहन्नम की तकलीफ। आज जो मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे उजड़ गए, मेरा मुआशरा उजड़ गया, इसीलिए कि मकान की बात है, आखिरत की बात नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने की बात है, जन्नती बनने की बात नहीं है। दुनिया भर की फिजिक्स, केमिस्ट्री है मगर कुरान की बात नहीं है। इसलिए बच्चा डीएम बनने के बाद भी फेलियर है तो मरने के बाद अब वह खरबों साल की आग में जलेगा। अगर वह आखिरत के बारे में नहीं जाना, अगर उसका ईमान नहीं बच पाया, उसकी नमाज नहीं बच पाई, तो 1 साल 2 साल नहीं, यहां तो 18 घंटे मेहनत किया तो 25 साल की नौकरी मिली, लेकिन जहां गया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब वो सदा खरबों साल आग में जलता रहेगा, वहां हमेशा आग में जलेगा, बदन कोयला बनेगा, फिर दूसरा बदन तैयार होगा, फिर उसको आग में तपाया जाएगा। इस हिसाब से दुनिया में सोने का घर हो या मिट्टी का घर, दोनों बराबर है। तो अब आखिरत का नजरिया कहां बताया जाता है? जलसे में सिखाया जाता है, मदरसे में बताया जाता है। एक मौलाना 10 साल मदरसे में पढ़ा, नमाजी बना, रोजेदार बना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हुआ। वह फूस के घर में रहा, किराए के घर में रहा, लेकिन दुनिया में भी इज्जत ये उसको मिली कि दस्तबोसी होती रही, कदमबोसी होती रही। किराए के घर में रहने के बावजूद समाज का लीडर, समाज का रहनुमा वही रहा। मरने के बाद तो जन्नत की बहारें उसके लिए है, क्योंकि वह नमाज़े पंजगाना 4 साल की उम्र से पढ़ रहा है। वो मरते दम तक नमाज, रोजे, हज और ज़कात अदा भी किया और दूसरों को अदा करने का पैगाम भी दे रहा है। इसलिए दुनिया में भी उसके लिए हरियाली है। तो डीएम बनने से बेहतर है वो काम करना जिससे दुनिया में इज्जत भी मिले, मरने के बाद जन्नत भी मिले। पर इस्लाम ये नहीं कहता कि तू भिखारी बन जा, तू साइंटिस्ट मत बन, तू डीएम मत बन, आईएएस ऑफिसर मत बन। इस्लाम ये कहता है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यानी इतनी मेहनत कर कि दुनिया में भी मालो दौलत की फरावानी रहे, और इतनी मेहनत इबादत में कर कि मरने के बाद जन्नत तेरा इस्तकबाल करे। इसलिए ये दुआ अल्लाह सिखाता है कि तू दुनिया में जद्दोजहद कर, स्ट्रगल कर, मेहनत कर, मुशक्कत कर, हलाल रोजी की तलाश कर, मगर दीन लुटा के नहीं, दीन बचा के। नमाज